दोस्तों, आज का हमारा एक बहुत ही शानदार रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक। ठीक है, घड़ी। आइए हम लोग समझते हैं कि घड़ी का पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल घड़ी आप सब ने देखी होगी। घड़ी ऐसे ही बेसिकली होती है। ठीक है, तो ऊपर 12 होता है, फिर ठीक है 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। ठीक है, तो घड़ी में बेसिकली होती तो 3 सुइयाँ हैं, एक घंटे वाली होती है और एक मिनट वाली होती है और एक सेकंड वाली होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सेकंड वाली जो सुई होती है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रोल किसका होगा, सिर्फ़ और सिर्फ घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो एक घंटे में ठीक है, तो एक घंटे में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में एक चक्कर लगाती है। नहीं, मिनट वाली सुई जो होती है हम लोगों की, वो जो मिनट वाली होती है, ठीक है, वो एक चक्कर पूरा घूम जाती है। घड़ी में क्लॉक वाइज एक चक्कर, पहले तो ये सुनिए, हम लोगों की जो ये सुइयाँ होती हैं वो क्लॉक वाइज चलती हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे नहीं, उल्टे उल्टे कभी नहीं चलती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी, चाहे घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो, पहले चलती कहाँ से हैं, ऐसे क्लॉक वाइज चलती हैं। ठीक है, तो जो घंटे वाली सुई है वो पूरा एक चक्कर यहाँ 12 से स्टार्ट करती है। हम लोग बेस किसको मानते हैं, 12 को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 12 को और 6 को भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मानते हैं 12 को है। तो 12 से घंटे वाली सुई अगर हमारी चलेगी तो पूरा इसको यहाँ वापस दोबारा 12 पे आने में कितना डिग्री, मतलब यानी कि कितना डिग्री का इसको घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर ये पॉइंट है और इसके चारों तरफ का अगर हमसे पूछा जाए कि कितना एंगल है, तो ये 360 डिग्री कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आधा घूमेगी, ठीक है, 12 वाली सुई यहाँ से चलेगी और 6 पे आके रुक जाएगी। ठीक है, तो ये पूछेंगे ये आधा कितना एंगल होगा, 180 होता है। ठीक है, अगर पूरा घूम गई तो 360, ये आधा घूमी तो ये मतलब 180 होता है। ठीक है, और 12, ठीक, मतलब ऐसे एंगल होता है, हम एंगल समझा रहे हैं, मतलब उतना ही मिनट वाली सुई भी अगर घूमेगी तो भी उतनी ही एंगल बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घंटे वाली सुई का पहले देखते हैं, फिर मिनट वाली सुई का देखते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, पूरे 12 घंटे कैसे होंगे, यहाँ से पूरा घूम के जाएगी तो एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर में पूरा 12 घंटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर ठीक है 6 7 8, फिर 9 10 11, फिर 12 पे आ जाएगी। ठीक है, पूरा एक दिन हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये मैथ का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो एक घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 12 से 12 का भाग दे देंगे 360 में। ठीक है, तो 30 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है हमारी घंटे वाली सुई। एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है हमारी घंटे वाली सुई। ठीक है, घंटे वाली। तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है, तो फिर यहाँ पे हमने एक घंटा में 30 डिग्री निकाला है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमती होगी, ये जो घंटे वाली सुई है, एक मिनट यानी कि जैसे कि थोड़ा बहुत तो मतलब हिलती होगी। ठीक है, एक मिनट में। ठीक है, तो उस निकालते हैं कि एक मिनट में कितना वो एंगल घूमती है। ठीक है, तो 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ये 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 30 में भाग दे देंगे 60 का। ठीक है, तो 1/2 माने कि आधा मिनट, 1/2 का मतलब कितना होता है, हाफ। ठीक है, हाफ मिनट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मिनट यूनिट आएगा। ठीक है, तो एक मिनट में आधा डिग्री, ठीक है, आधा मिनट वो हमारी जो घंटे वाली सुई होती है घूमती है। ठीक है, एक मिनट में आधा डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे हमने घंटे का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पे मिनट वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मिनट में कैसे कैसे एंगल बनते हैं, कैसे कैसे कितना कितना एंगल आता है, ठीक है। तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा घूमेगी तो पूरा 360 डिग्री आएगी, ठीक है। अभी हमने बताया कि यहाँ 12 से शुरू करेगी तो पूरा 3 पे, 6 पे, 9 पे, फिर वापस 12 पे आ जाएगी। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई तेज़ घूमती है और घंटे वाली सुई धीरे धीरे घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो वहीं पे यहाँ पे फिर से हम लोग 1 मिनट में 360/60 निकालेंगे। तो 1 मिनट में हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री घूमती है, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बना दिया कि 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमेगी और 1 मिनट में ही मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमेगी, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि सबसे मेन फार्मूला देख लेते हैं कि जैसे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई या फिर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्या होता है फार्मूला में, ये होता है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। बेसिक मेथड से अगर हम लोग लगाएंगे, मतलब कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना कि इतने बज के इतने मिनट के बीच में कितना कोण, कितने एंगल का कोण बन रहा है, ठीक है, कितना मतलब कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। और बेसिक फार्मूला को हमने शॉर्ट कर दिया है, तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये 60H डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है, मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा तब तो इसमें से घटेगा, ठीक है। अगर ये छोटा हो गया तो जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस का साइन है और 11 मिनट बटे 2, 60H डिफरेंस 11 मिनट बटे 2। आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8:10 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण, ठीक है, 8:10 हो रहा है तो उसमें मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कितना कोण हो रहा है ये हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग इस किसी भी फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। ये H × 30 प्लस M फॉर मिनट, H फॉर घंटा, ठीक है, हावर। तो ये M × 1/2 माइनस M × 6, यहाँ पे M ये जो कहें मिनट के लिए है, ये पूरा घंटा के लिए है, ठीक है। लेकिन हम लोग शॉर्ट फार्मूला से निकालेंगे ताकि टाइम बचे। तो यहाँ पे क्या है, 8:10 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण निकालना है हमको, ठीक है। तो जो ये 60 है और H है, H फॉर घंटा, कितना घंटा दिया है, घंटा यानी कि कितने बजे H मतलब जो भी दिया रहेगा, जितने बजे दिया रहेगा उसको H मान लेंगे और जितने मिनट पे दिया रहेगा उसको M मान लेंगे, ठीक है। तो 60 × 8, ठीक है, H फॉर 8 बजे, तो 11 × 10 मिनट पे, ठीक है, बटे में 2। तो ये 8 × 6 = 48, मतलब कि 480, और ये 11 दहा में 110, और ये बड़ा है। अगर ये बड़ा आता है, इधर का साइड बड़ा आता है तब इसमें से इसको घटाते हैं, और इधर का साइड छोटा आता है तब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा है तो फिर 480 में से 110 घटाएंगे तो कि 370 बचेगा, और 370 में 2 का भाग दे देंगे तो 185 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नियम है, अगर 180 से ज़्यादा अगर आता है कोण तो हम लोग 360 में से उस जो भी कोण आता है उसको घटा के तब जो बचेगा वो आंसर में लिखते हैं, ठीक है। तो 185 मतलब अगर ये 180 से छोटा आ जाता तब तो यही आंसर होता, लेकिन अगर 180 से ज़्यादा है कोण तो हम लोग 360 में से 185 घटा के 175 आंसर लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ये रीजन लिखा हुआ है जहाँ पर घड़ी की सुइयों ज़्यादा करीब हो, यानी ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देखिए क्या है। जैसे कि 8 बजकर, ठीक है, 6, 7, 8:10 पे 5 मिनट 5 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी
और 8 बज रहे हैं और ये 10 मिनट वाली सुई को घूमने में जितना टाइम लगा है उतने टाइम में घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा हिलेगी, ठीक है। तो ये 8 से थोड़ा सा ऊपर चली गई, ठीक है। तो इतने और इतने के मध्य का कोण पूछ रहा है, तो हम लोग का कोण आ गया 185 डिग्री, ठीक है। और ये और टोटल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, और ये 185 हो गया। तो इधर का जो भी बचेगा वो कम एंगल बचेगा। तो हम लोग आंसर में जब भी देंगे वो कम एंगल वाला देंगे, जिधर का मतलब एंगल कम रहेगा। ऐसे अगर ये सीधा सीधा होता तो 180 का हो जाता, 180 इधर 180 इधर, लेकिन ये 180 ज़्यादा है तो इधर कम कुछ न कुछ तो बचेगा, ठीक है। तो वो हम लोग घटा के मतलब कि छोटा एंगल जो भी रहेगा वो हम लोग छोटे एंगल वाला आंसर देते हैं, ठीक है। जहाँ पर घड़ी की सुइयाँ ज़्यादा करीब हो वही वाला कोण सही होगा, ठीक है। देखिए नोट क्या लिखा है, यदि हमारे कोण का मान 180 से अधिक आता है तो हम 360 से घटाकर अपना उत्तर देते हैं। आइए, ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। 0 डिग्री के प्रश्न, ठीक है। जैसे कि एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में होना, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब कि जो देखिए 0 डिग्री का मतलब कि यहाँ पे जो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई, जैसे अगर ये उल्टी रहेगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, इधर रहेगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। मतलब कहीं भी रहेगी अगर इसके ये उस 0 डिग्री का मतलब कि कोण ना बने, ठीक है, कोण बिल्कुल ना बने। तो कोण बिल्कुल ना बनने के लिए दोनों सुइयाँ एक ही जगह पे होनी चाहिए, घंटे वाली भी सुई और ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है, एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही रेखा में होनी चाहिए, ठीक है, ओवरलैपिंग सुई, ठीक है, आपस में मिलना चाहिए, सुइयों को आपस में मिलना चाहिए। 1 घंटा में 0 डिग्री बराबर 1 घंटा में कितनी बार एक ही स्थान पे आएंगी दोनों सुइयाँ, एक बार, ठीक है। और 12 घंटे में कितनी बार आती हैं, 11 बार आती हैं, ठीक है। वो हम बताएंगे क्यों आती हैं। एक घंटा में एक बार आती हैं, 12 घंटा में सब कह देंगे 12 बार आएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी, 11 बार बनाएंगी। और 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनाएंगी, 11 बार, ठीक है, 22 बार। 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये 12 और ये 1, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 12 रहेगी, मिनट वाली सुई जब भी घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाएगी, जब वापस आते आते तब तक 12 यहाँ पे कुछ घंटे वाली सुई खसक चुकी होगी, ठीक है, आगे बढ़ चुकी होगी। तो इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक। और वो यहाँ पे भी रहेगी तो काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसके और इसके बीच में नहीं काउंट कर पाते हैं, एक ही बार काउंट करेंगे, या फिर इधर से कर लें या फिर इधर से कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सिंपल से फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले पर, ठीक है। यहाँ पे घंटा, यहाँ पे मिनट, प्रश्न पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। और ये देखिए हमारा ट्रिक वाला फार्मूला है, इस पे कोई भी एंगल रहे, ठीक है, इस पे किसी भी एंगल पे, चाहे 180 डिग्री पे रहे, चाहे 0 डिग्री पे रहे, चाहे 90 डिग्री पे रहे, इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का, कितने एंगल का कोण बन रहा है, ठीक।